तो दोस्तों मैं पहुंचा हूँ राजसन एग्रो इंजीनियर्स, जिसको स्प्रे मैन से भी जाना जाता है, और ये अहमदगढ़ लुधियाना पंजाब के अंदर है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 5 मिनी टेलर यानी पावर टेलर आप देखने मिल रहा है, जो आप अगर एक भाषा में कहें तो छोटा ट्रैक्टर भी बोल सकते हैं। और इनका बहुत सारा अटैचमेंट है, पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। ये मैं बताना चाहूँगा कि होंडा कंपनी का जो भी इसमें इंजन्स लगे हुए हैं, बहुत सारे लोगों का कॉमेंट रहता था कि भाई होंडा कंपनी का मिनी टेलर के बारे में बताइए, पावर टेलर के बारे में बताइए। तो हमने पिछले लगभग 5 महीने पहले इनका एक वीडियो बनाया था और बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो पे व्यूज़ लाइक काफ़ी बढ़िया आया, और सर ने बताया कि बहुत बढ़िया उस वीडियो से रेस्पॉन्स भी मिला, लोगों की जो इच्छा इनसे मंगवाया भी बहुत सारे लोगों ने। तो आइए फिर से इसमें 2 मशीन के अंदर एक काफ़ी अलग सा चेंजिंग हुआ है, तो क्या क्या चेंज हुआ है, और जो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो शुरू से हम जानेंगे। तो आइए यहाँ के ऑनर साहब से मिलवाता हूँ। उससे पहले कहूँगा अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? नमस्कार किसान भाई और नमस्कार सर, मैं बढ़िया हूँ। तो आज किसान भाइयों को ये 5 मशीन आपने लगा रखा है किसानों के लिए, एक बारी बारी से बताएं कि क्या है, कहाँ कहाँ यूज कर सकता है किसान और कैसे खरीद सकता है। सबसे पहले मैं अपने किसान भाइयों को मेरा परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम है हर्ष गर्ग और हमारी कंपनी का नाम है राजसन एग्रो इंजीनियर, और स्प्रे मैन हमारा ब्रांड है। हमारी जो कंपनी है वो 1989 30 साल से भी ज़्यादा पुरानी हमारी कंपनी है। और 30 सालों से हम किसान भाइयों की सेवाओं में लगे हुए हैं कि हमारी कंपनी का हमेशा से रहा है कि छोटे किसानों के ऊपर ध्यान रखा जाए, क्योंकि बड़े किसानों के लिए बड़ी कंपनियां बैठी हैं, वो उनका ध्यान रख रही है। हमें होता है कि हमारा छोटा किसान जो है उसके लिए हम ध्यान रखें, और उनके लिए ही हम समय से समय नई मशीनें लेके आते हैं, ताकि जिस वजह से लेबर की खपत कम होती जाए और उत्पादन ज़्यादा होता जाए और कम खर्चे में और भी ज़्यादा फायदेमंद खेती की जा सके। तो आज हम जो अपने किसान भाइयों के लिए ज़्यादातर, जैसे जिन लोगों को भी हमारी कंपनी के बारे में पता है, हमारी कंपनी में बैक रोटरी मशीन, ठीक है, वो बड़ी मशहूर है। और उसमें हमारे पास पहले 3 मॉडल थे, 830, 840, 850, जिसका आपने एक बार पहले भी आकर हमारे यहाँ पे दिखाया था हमारे किसान भाइयों को, और किसानों को वो बहुत पसंद आई थी, क्योंकि उसमें जो गुड़ाई का मज़ा था, निराई गुड़ाई की मशीन का जो मज़ा था वो किसी भी और मशीन में नहीं था। तो उसी में हमने, जैसे हमारे भाइयों का रहता था कि महाराष्ट्र के भाइयों और भी लोगों की डिमांड थी कि और ज़्यादा पावर में हैवी इम्प्लीमेंट के साथ, हैवी पावर के साथ मशीन लेके आए। तो इसलिए अभी हम जो है हमने 2 मशीनें 860 हाइड्रोसेफ और 870 हाइड्रोसेफ मशीन हमने लॉन्च करी है। हाइड्रोसेफ का ये है कि जो हमारे पहले मशीनें थी उनके अंदर ड्राई क्लच था, पर जो अब हमारी मशीनें हैं इनके अंदर हमने वेट क्लच इस्तेमाल करा है। वेट क्लच मतलब जो इनका क्लच है वो तेल में डूबा रहता है, और ये 4 व्हीलर या बाइक वगैरह में रहता है। जी हाँ जैसे 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर्स होते हैं, उनके जो क्लच प्लेट्स होती हैं वो हमेशा तेल में डूबी रहती हैं। तो अभी जो हमने 860 हाइड्रोसेफ और 870 हाइड्रोसेफ है, इनमें जो इनकी क्लच प्लेटें हैं, जो सारा कुछ है, ये हमने इनको तेल में डुबो दिया है, जिस वजह से इनकी जो लाइफ है वो 5 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। लोड उठाने की क्षमता ज़्यादा हो गई है, क्लच प्लेटें जल्दी गर्म नहीं होती है क्योंकि वो हर वक्त तेल में डूबी रहती हैं, और जान जो है वो और भी भारी इंप्लीमेंट्स खींचने की इनकी ताकत बढ़ चुकी है। और हमने गियर बॉक्स भी उस हिसाब से इनके बड़े करे हैं, क्योंकि क्लच अब बड़ा हो चुका है, क्लच ताकतवर हो चुका है, तो अब गियर्स भी हमने उतने हिसाब से बढ़ाए हैं। पहले हमारी मशीनों में 5 गियर थे, 3 आगे 2 पीछे, अब हमारी मशीनों में 6 गियर है, 3 आगे 3 पीछे। डिफरेंशियल गियर है 7वां, 8वां गियर पीटीओ का अलग से है, और हाइड्रोसेफ सिस्टम जो है वो सभी में पावर ऑफ सिस्टम हमेशा से ही रहा है उनके अंदर। तो सर मैं मशीन के पास चलना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया 860 HS, तो ये मशीन है वो? जी हाँ, एक तो हमारा मॉडल है 860 हाइड्रोसेफ और एक हमारा मॉडल है 870 हाइड्रोसेफ। ये जो दोनों मशीनें हैं ये हमारे अंदर वेट क्लच के, मतलब तेल वाले क्लच के अंदर हैं, और इनके अंदर ही 6 गियर हैं, 3 आगे की तरफ, 3 पीछे की तरफ। और इनमें जो इंजन भी है, अब जैसे क्लच बढ़ गया, सब गियर बड़े हो गए, तो इंजन भी हमने बड़ी पावर का लगाया है। तो इसके अंदर जो है हमने कोलर का 11 HP का इंजन लगाया है, और कोलर लंबार्डनी का डीजल इंजन में सेल्फ स्टार्ट है चाबी के साथ, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इग्निशन की दी है। तो इसमें हमने जो लगाया है डीजल कोलर लंबार्डनी का 11 HP का इंजन लगाया है, और 870 में हमने 12 हॉर्स पावर होंडा, और जल्द हम इसके अंदर, हमारा कंपनी के साथ बात चल रही है, इसमें हम 12 HP डीजल का इंजन भी कोलर का लेके आने वाले हैं। इसके अंदर अभी पेट्रोल है, उसके अंदर डीजल है? हाँ जी हाँ, उसके अभी जो हमारा इसी में 12 HP वाले मॉडल के अंदर ही हम डीजल इंजन भी लेके आने वाले हैं। उसमें थोड़ा 2 महीने का टाइम लगने वाला है, क्योंकि कंपनी से बातचीत चल रही है। इस मशीन के लिए स्पेशली हमें डीजल इंजन तैयार करवाना पड़ रहा है सिंगल सिलेंडर के अंदर। डबल सिलेंडर इंजन तो आते ही हैं, पर डबल सिलेंडर इंजन इसमें कामयाब नहीं हुई, वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, मशीन उठाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए सिंगल सिलेंडर इंजन के अंदर हम इसके अंदर 12 हॉर्स पावर का लेके आ रहे हैं।
अब तो हमने बात की सर मशीन के बारे में, अब हम बात करेंगे कि किसान यूज कहाँ कहाँ कर सकता है। जी हाँ, इन मशीनों को जो है जी वो हम किसान अपने बाग के अंदर यूज़ करता है, जैसे कि गन्ना की गुड़ाई करनी हो, हल्दी में गुड़ाई करनी हो, या मतलब किसी भी तरह का बाग हो, खेत हो, उसमें जुताई करनी हो, उसके अंदर किसान इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसके अंदर जो है 18 इम्प्लीमेंट अलग अलग और लग जाते हैं, जिसका हम किसान भाइयों को पूरा वेरवा दे देंगे बाद में। और इनके अंदर जो है, जैसे कि अब मैं आपको किसान भाइयों को दिखाना चाहता हूँ, जो हमारा 870 मॉडल है, इसके अंदर जो है ये देखिए हमने ये डिस्क ब्रेक लगाई है। ओके। जैसे बड़ी गाड़ियों में, हमारे ट्रैक्टरों में डिस्क ब्रेकें लगी होती हैं, ये हमने तेल में डूबी हुई डिस्क ब्रेक लगाई है, जिसका लीवर ही हमने ऊपर दिया है। तो ये पावर स्टीयरिंग के साथ है। अगर किसान भाई इधर का लीवर दबाएगा तो मशीन इधर की तरफ घूम जाएगी, इधर का डिस्क ब्रेक लग जाएगी। इधर का घुमाएगा तो इधर को, अगर दोनों इकट्ठे दबाएगा तो मशीन वहीं की वहीं ABS सिस्टम के साथ रुक जाएगी। और इसके अंदर अभी जो है ये हमने इग्निशन स्विच ऑफ दिया है, ये आगे पीछे करने का लीवर है। जिस भी गियर में मशीन डली होगी, जब किसान भाई इसको पीछे करेगा तो मशीन पीछे को आना शुरू हो जाएगी। ये हमारा डिफरेंशियल है, जो कि डिफरेंशियल के बारे में बताना चाहूँगा। डिफरेंशियल से क्या है कि अगर हमने इसको निकाल दिया तो दोनों चक्के फ्री हो जाते हैं। वो अपना अपना अलग अलग जोर लगाते रहेंगे और एक चक्का रुककर मशीन को घुमा भी सकता है आसानी से। अब जब हम इसको पीछे की तरफ कर देंगे तो दोनों चक्के आपस में जुड़ जाएंगे। तो उस वजह से मशीन को आप छोड़ भी दोगे तो मशीन बिल्कुल सीधा चलती जाएगी। 1 इंच भी दाएं तरफ, एक तरफ बाएं तरफ भी, जैसे 4 व्हील ट्रैक्टर के काम करते हैं, उनको छोड़ देते हैं तो वो बिल्कुल सीधा चलते हैं। दोनों टायर इकट्ठे जोर लगाते हैं, स्लिप नहीं बचती है और बिल्कुल मशीन सीधी जाती है। ये नीचे वाला हैंडल घुमाने के काम आता है, जैसे कि अगर हमने घुमाना मशीन हैंडल आगे पीछे करना हो तो। जी हाँ, जब हम इसके अंदर रीपर लगाते हैं या कटर लगाते हैं, ठीक है, या डिक्चर लगाते हैं, और कई बार क्या होता है कि लोग इससे मिट्टी भी चढ़ाने का काम करते हैं। अच्छा। मिट्टी चढ़ाते वक्त इसका कवर उतार देते हैं और ब्लेड जो है इसके जब उल्टे घूमते हैं तो वो मिट्टी बाहर की तरफ लगाना शुरू कर देते हैं। तब किसान भाई हैंडल इसका उस तरफ घुमा के लेके जा सकता है। ओके। तो ये जो है हमारा पुराना वाला क्लच था, इसमें आप देख सकते हो अंदर क्लच लेदर से, जो ये काला काला रिंग है ना, ये लेदर से, और ये ड्राई क्लच था, मतलब सूखा चलता था। बिल्कुल। तो इसमें क्या रहता था कि जैसे कई बार पानी चला गया या जोर ज़्यादा लग गया, ओवर हीट हो गया, तो ये क्लच लेदर ख़राब हो जाते थे, तो फिर हमें ये लेदर बदलने पड़ते थे। इस समस्या को दूर करने के लिए ये हमारा हाइड्रोसेफ क्लच है। तो ये इसके अंदर आप देख सकते हैं ये डिस्क डली हुई है, डिस्क प्लेटेड ट्रैक्टर की तरह, और ये साथ में ऑयल फिल्टर लगा हुआ है, जो जैसे बड़े ट्रैक्टरों में तेल का अलग फिल्टर होता है सफाई रखने के लिए। और ये जो चीज़ है ये तेल में चलती है, ये बिल्कुल तेल के अंदर बिल्कुल पूरी डूबी रहती है। तो इस वजह से ना तो ये ज़्यादा गर्म होती हैं, ना ये पानी से ख़राब होती हैं, ठीक है। और इनके साथ में फिल्टर लगने की वजह से जो तेल है वो हर वक्त साफ़ ही रहता है, जैसे बड़े ट्रैक्टरों के अंदर। ये मतलब एक तरह का हमने पूरा बड़ा ट्रैक्टर बना दिया है छोटे किसानों के लिए, बड़ा ट्रैक्टर कम पावर के अंदर, जो काम पूरे बड़े ट्रैक्टर की तरह ही करता है। इसको हाइड्रोसेफ बोलते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारी मशीन की जो लाइफ है वो 5 गुना बढ़ गई है। और मैं ये देखिए, जो हमारे दोनों मॉडल हैं 860 हाइड्रोसेफ के अंदर, इसके अंदर जो है हमने ये जैसे कि देखा होगा किसान भाइयों ने, ये पावर ब्रेक का सिस्टम दिया है। तो पावर ब्रेक सिस्टम में क्या है कि हमने जैसे ये क्लच ड्रम यूज़ करके, ठीक है, ये ड्रम में ये ब्रेक लेदर लगाए हुए हैं, तो ये उस चीज़ को कंट्रोल करता है। तो जैसे कि हमारे पहाड़ी भाइयों को दिक्कत आती थी, जब वो ढलान पे न्यूट्रल पे मशीन हो तो वो कहीं रुड़कर खाई में ना गिर जाए, ठीक है, चढ़ाई के वक्त दिक्कत ना जाए, या जब जैसे कि ये पीछे शीट लगी हुई है देख सकते हैं, या ट्रॉली लगाओ, वजन वाला सामान हो तो मशीन भाग ना जाए या मशीन बैक ना चली जाए, तो वहाँ पे ये लीवर काम करता है, मशीन को बचा के रखता है और ऑपरेटर की भी मदद करता है। आप आराम से इसको स्लो लेके जा सकते हैं। और जैसे कि हमने मशीन गाड़ी में भी चढ़ा रहे हैं, तो चढ़ाते चढ़ाते पीछे की तरफ ना बंदे के ऊपर चढ़ जाए, तो ब्रेक का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। ओके। और जो हमने अपना रिम है वो भी चेंज करा है। किसान भाइयों की बड़ी डिमांड रहती थी कि आपका जो रिम है वो इस हिसाब से बनाइए कि हमने जैसे दूरी बढ़ानी है तो बढ़ा सके, अगर तो दूरी कम रखनी है तो हम ये जो कप है ये अंदर की तरफ लगा के दूरी कम रख सकते हैं, स्टैंडर्ड दूरी। अगर दूरी बढ़ानी है तो ये हम ऐसे बाहर की तरफ लगाकर अपनी जो टायरों की दूरी है वो बढ़ा सकते हैं, जिससे बेस और चौड़ा हो जाएगा। नॉर्मल कितना रहता था पहले? जो इसकी चौड़ाई थी वो रहती थी जी 22 इंच। अब जब हम ये कप बाहर लगाते हैं तो इसकी जो चौड़ाई है वो 4 से 5 इंच बढ़ जाती है, तो ये 26 से 28 इंच के अंदर चली जाती है दूरी इसकी। और अभी हमने जैसे इसका जो ये हमने मडगार्ड भी है, ये पीछे बिल्कुल लंबा करा है, पीछे तक लेके पिछले वाले के मुताबिक। हाँ, तब आगे वाले में यहाँ तक था, खाली इंजन को बचाता था। मैं दिखा देता हूँ लोगों को, पीछे वाली मशीन में चेंजेस और आगे अभी नया चेंजेस यही है। यहाँ आप देख पा रहे हैं मेडिगार्ड जो पीछे की ओर तक नहीं है, और इसमें जो देख पा रहे हैं आप पीछे तक देखने मिल रहा है,
इससे मिट्टी वगैरह जो है वो क्लियर ये रहा इंजन तक हाँ नहीं जी हाँ, जाएगी। देखिए जैसे कि ये रहा इसका ड्रम ब्रेक जो मैंने आपको बताया था। बिल्कुल। ये जो नए रिम हो गए, ये जो हमने अभी छोटे करे हुए हैं, हाँ, ठीक है, छोटे में यूज होगा। हाँ, और जो इसका ऑयल फिल्टर है ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे रहा, जिसको किसान भाई खाली 4 नट खोल के आसानी से चेंज कर सकते हैं। ये इसका ऑयल फिल्टर है, हाँ बिल्कुल। ठीक है। और बाकी जो रोटरी है हमने इसके अंदर आप देख सकते हैंडल हैं। भी चेंज दिख रहा है। हाँ, हैंडल भी, जो पहले हमारा हैंडल था वो इस तरीके का था, लीवर सिंपल थे, टूट भी जाते थे, टूटने की शिकायत आती थी कभी कभी, क्योंकि उतना जोरदार असरदार नहीं थे। अभी जो है हमने पूरा ये मेटल का यूज़ करके ओके। लीवर को बड़ा करे हैं, और आसान है। पहले 2 हाथ लगते रहते थे कई बार, अच्छा। तो अभी एक उंगली से ही, खाली एक उंगली से ही हम जो है इसके लीवर वगैरह सारे चेंज कर सकते हैं। हैंडल घुमाना भी आसान करा है, यहीं पे लीवर दे दिया है। आगे हमारा लीवर यहाँ पे था जिसको खींच कर करना पड़ता था, और यहाँ पे नीचे है, ये दोनों की ब्रेक हो गई। ये है 870 जिसमें पावर स्टीयरिंग डिस्क ब्रेक दिया अलग अलग। 860 में हमने सिंपल ड्रम ब्रेक दिए, उसका लीवर ये रहा ब्रेकिंग का। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे सर, अगर कोई नया किसान खरीदता है तो काफ़ी समस्या आएगा उनको सीखने में, जी हाँ। उसका कैसे करेंगे? तो जैसे कि हमने जैसे इसके जो नई मशीन है, जैसे अब इतने सारे फंक्शन दिए हैं, बहुत तो सारे सिखाने के function। भी, हाँ। हाँ। तो जैसे तो हमारे डीलर्स हैं, जो किसान भाई डीलर से लेना चाहता है वहाँ पे तो वो डीलर पूरा उनको समझा देगा। डीलर ना समझाए ना समझाए, या कोई हमसे डायरेक्ट भी लेता है, तो हमने इसका पूरा एक 20 मिनट का वीडियो डाला हुआ है हमारे अपने चैनल पे, जिसमें इसके सारे फंक्शन को कैसे कैसे यूज करते हैं, मशीन को फिट कैसे करते हैं, वो सारे फंक्शन वहाँ वो पे आप वीडियो भी भेज कर समझाते हैं। उस वीडियो को देखकर किसान भाई को अगर कोई फिर भी शंका रह जाती है, तो हमारे जो नंबर हैं उनके ऊपर वो फ़ोन करके उसका पूरा वीडियो कॉल से फंक्शन समझ सकता है, मशीन को स्टार्ट करके वो उसको चला के देख सकता है। यानी कि बिल्कुल आसानी से धीरे धीरे करके वो सीख सकता है। कुछ ज़्यादा हमें, जैसे कि किसान भाई को पूरे फंक्शन मशीन शुरू करने से लेके एंड तक पूरा खेत में चलाने तक का हमें खाली 15 मिनट चाहिए। उसके 15 मिनट में हम पूरा फंक्शन उसको समझा देते हैं, जिससे वो सारा साल उस मशीन को चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लें सर अटैचमेंट के बारे में। जी हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी जैसे हमने इनका क्लच बड़ा कर दिया, बिल्कुल ताकत बढ़ा दी, इंजन जो 11 हॉर्स पावर 12 हॉर्स पावर का लगा दिया, जैसे पहले 10 और 9 थे, तो अभी 11 और 12, तो जान ज़्यादा आ गई, तो इम्प्लीमेंट भी हैवी करें। तो अभी जो है हमने ये 2 नए इम्प्लीमेंट हैवी वाले, एक तो ये वाला इम्प्लीमेंट, ये मिट्टी पलटने के काम आता है। ये मिट्टी पलटता है एक तरफ, इसमें भी हम अपना एंगल सेट कर सकते हैं यहाँ से, कि हमने किस एंगल पे होल में रखकर हमने मिट्टी को फेंकना है। और ये जो है ये काम आता है खाली बनाने में, और दोनों तरफ मिट्टी लगाने में काम आता है। 2 काम इकट्ठे काम करता है। और इसमें हम यहाँ से जो है हम इसकी चौड़ाई वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, एंगल, और पीछे से जो है हम इसकी चौड़ाई और ऊपर से इसका एंगल कि कितना गहराई खाली बना है, वो चीज़ हम इससे एडजस्ट कर सकते हैं। ओके। बाकी ये कल्टीवेटर हो गया 5 वाला, ये बेड और मेड बनाने के काम आता है। ये रोटावेटर, जैसे हमने पिछली वीडियो में दिखाया था, रोटावेटर के पीछे लग जाता है छोटा, ठीक है। ये रिवर्सिबल प्लो आ गया, ये बिग प्लो आ गया। ये लोहे के टायर, जहाँ पे रबड़ के टायर स्लिप मारते हैं, ये ज़्यादातर राजस्थान में ज़रूरत होते हैं, भानु मिट्टी में। वैसे आम ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल है, तो दोनों टायरों में जान इतनी रहती है कि लोहे की टायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये इसके अंदर रीपर आ गया, अगर कोई कटाई का काम इससे लेना चाहता है। इस मशीन के हैंडल को पीछे की ओर कर रीपर का यूज कर सकते हैं। जी हाँ, मैं जैसे अभी आपको दिखाता हूँ। तो अगर हमने इस मशीन का ऐसे हैंडल जो है वो घुमाना हो, तो अब ये बैक रोटरी हो गया। अभी ये जो है मशीन हमारी पूरे बैक मोड में चलेगी, तो ये रोटावेटर तो उतर जाएगा, ठीक है। रोटावेटर उतार के बाद ये हम सारे इम्प्लीमेंट्स जो ये वाले सारे हैं, ये जितने सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये रीपर है, और वो क्या है सर? वो सिविल रोटरी प्लो है। ये जो है इसका ये काम करता है जी, ये दोनों तरफ साइड पे मिट्टी फेंकता है, बहुत दूर दूर से गहरी खाली बनाता जाता है, और मिट्टी को दोनों तरफ बाहर की तरफ फेंकता है पौधों पे लगाने के लिए। वो डिक्चर पड़ा है, वो भी जो है वो बेड बनाने और मिट्टी जैसे गन्ने में लगानी हो, हल्दी में लगानी हो, वहाँ पे वो काम आता है। ये जो है ये सिंथ कटर है। ये जो है जैसे कटाई वगैरह, मेंथे की कटाई करनी हो, या छोटी फसलें जैसे 1-1.5 फुट की फसल हो उसकी कटाई करनी हो, या सूखी लकड़ी वगैरह जैसे जो पतली पतली टानियाँ खड़ी हो जाती है लद्दाख वगैरह में, उसको काटना हो, वहाँ पे काम आता है। ये जो है ये नेशनल की 0 टिल सीड ड्रिल है। ये 3 लाइनें इकट्ठी लेके जाती है, और इसके अंदर हम बिजाई का सामान, बीज बो सकते हैं आसानी से हम इसमें
सरसों को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें इसमें, जैसे कि गेहूँ हो गया, मक्की होगी, चने हो गए, तो सब इसके साथ हम बिजाई कर सकते हैं। ओके, अब हम मशीन को भी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पीछे से आगे, आगे से पीछे हो जाता है, तो ये बिल्कुल एक मशीन से आप इतने सारे अटैचमेंट के साथ काम कर सकते हैं। अगर आप एक मशीन ले लेते हैं तो आप खुदाई का भी काम कर सकते हैं, कोड़ाई का भी काम कर सकते हैं, प्लस में कटाई का भी काम कर सकते हैं, जैसे रीपर वगैरह, या बुआई का अगर बीज वाला मशीन ले लेते हैं तो बीज बोने का भी यूज, बहुत सारे अटैचमेंट है जो जिनका जरूरत है उस हिसाब से जी हाँ, आप खरीदा जा सकता है। जैसे कि किसान भाई तो किसी को ये ट्रॉली लगानी है, हाँ, कहीं पे कुछ लेकर जाना है, बीज लेके जाने हैं, खाद लेके जानी है, ठीक है, या अपने लेबर को बिठा के साथ में लेके जाना है खेत में, ठीक है, या और कुछ सामान हमने इम्प्लीमेंट ही लेके जाने खेत तक, इसके अंदर रख के आदमी यहाँ पे बैठ जाएगा, किसान भाई यहाँ पे गद्दी लग जाएगी। और ये जो है ये ट्रॉली ब्रेक वाली है, यहाँ पे हमने इसका ब्रेक लीवर दिया है, तो आसानी से हैंडल यहाँ तक आके ऊपर बैठ के काम कर सकते हैं, यूज चला सकता है। कुछ लोगों का क्या होता है कि घर और खेत दूर होते हैं, बिल्कुल, तो घर और खेत दूर तक उसको जाने में दिक्कत आती है, तो ये हमने शीट लगा दी है। ये आदमी जो है इसके ऊपर ऐसे बैठ कर पैर यहाँ रख कर आसानी से हम अपनी मशीन जो चला सकता है। ये जो शीट है ये हमने स्पेशली इस हिसाब से डिज़ाइन करी, आप देख सकते हैं इंजन भी हवा में है और रोटावेटर भी हवा में है। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ ना मशीन आगे पीछे ऐसे कैसे नहीं होगी, बिल्कुल सिर्फ टायर ये दो चक्के का आगे का जमीन पे रहेगा और ये दोनों चक्का जमीन पे रहेगा। हाँ, ये फोर व्हील ड्राइव बन गई एक तरह की मशीन जो है। और यहाँ पे जैसे इसका भी हम आपको फंक्शन दिखाता हूँ, ये इसका रेस लीवर हो गया, ये डिफरेंशियल कंट्रोल करता है, ये फॉरवर्ड बैक गियर कंट्रोल करता है, ये ब्रेक कंट्रोल करता है, ये सेल्फ स्टार्ट चाबी, ये इंजन के हमने स्टार्ट करना वो कंट्रोल करता है, ये इसका क्लच हो गया, और ये हाइड्रोसेफ लॉक है। आगे क्या होता था कि जब किसान भाई इस लीवर को दबा के ना छोड़ देता था तो इंजन बंद हो जाता था। अच्छा, अब इंजन नहीं बंद होता, अब क्या होता है ये हाइड्रोसेफ में जब इसको किसान भाई छोड़ता है इंजन की पावर गियर में जानी बंद हो जाती है। अच्छा, इंजन चालू ही रहेगा, इंजन की जो पावर है वो गियर तक नहीं जाती। पावर हाइड्रोसेफ में क्या है कि हाइड्रोसेफ तेल की वजह से जो पावर है वो टेक ऑफ हो जाती है, इंजन की पावर गियर बॉक्स में नहीं जाती है। इंजन नहीं बंद होगा, आगे होता था कि इंजन छूट गया, इंजन बंद होगा, फिर स्टार्ट करो, वो दिक्कत रहती थी। इसमें इंजन नहीं बंद होगा, इसमें पावर जानी छूट जाएगी। तो क्या है कि अब मैं गुड़ाई कर रहा हूँ या किसी लड़के को दिया मशीन चला रहा है तो उससे हाथ से मशीन छूट गई, क्लच भी छूट गया, अब गियर डला हुआ है, पहला गियर डला हुआ था बंद हो जाता होगा, पहला गियर डला हुआ झटका होकर बंद होता था या फिर खाई में भाग जा सकती थी। तो अगर क्लच छूटा हुआ और गियर डला भी होगा, पहला दूसरा तीसरा जो भी गियर डला होगा, जब ये लीवर ऊपर उठ गया तो इंजन की पावर गियर बक्से में नहीं जाएगी और मशीन वहीं की वहीं रुकी रहेगी। सेफ्टी फीचर दिया है हमने। ओके, अब हम बारी बारी से सबका प्राइस जानना चाहेंगे सर, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो होता जा रहा है, अभी हमें डेमो भी देखना बाकी है। तो ये जो हमारा पहला जैसे 830 मॉडल जो हमारे पुराने मॉडल है, मैं जल्दी से उनका बता देता हूँ। 830 मॉडल 7 हॉर्स पावर होंडा GX 200, जिसमें जो रोटावेटर की चौड़ाई है 18 इंच से लेके 26 इंच मैक्सिमम रहती है, और इसमें 5 गियर है, 3 आगे 2 पीछे। इसका जो प्राइस है 1,10,000 रुपये है। ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं अगले अपना 840 मॉडल पे। 840 मॉडल जिसकी रोटावेटर की चौड़ाई 18 इंच से लेके 36 इंच है, 9 हॉर्स पावर में है, और ये भी 5 गियरों में ही है, 3 आगे 2 पीछे। और इसमें कोई ब्रेक सिस्टम नहीं है, ना ये हाइड्रोसेफ में आता है। ये नॉर्मली हमारे ड्राई क्लच में पुराना मॉडल जैसा था वैसा ही है। इसकी जो प्राइस है 1,32,000 रुपये है। ये जो हमारा 850 है डीजल 10 हॉर्स पावर में सेल्फ स्टार्ट के साथ एमरॉन की बैटरी हमने इसमें दी हुई है कंपनी की, ताकि वारंटी रिप्लेसमेंट आसानी से मिल सके। और इसके अंदर भी जो रोटावेटर की चौड़ाई देख सकते हो 18 इंच से 36 इंच, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें अभी ब्लेड और जोड़ के हम इसकी चौड़ाई वगैरह बढ़ा सकते हैं। हाँ जी हाँ। और यहाँ पे इसके जैसे ये हुक दिया है तो हमने रीजर वगैरह इम्प्लीमेंट अटैच करके रोटावेटर के साथ साथ ही चला सकते हैं। ठीक है। तो ये जो 850 मॉडल है ये हमारा 1,75,000 का है डीजल सेल्फ स्टार्ट के साथ। अब बारी आ जाती है जो हमारे नए मॉडल है 860 हाइड्रो से, जिसमें हमने ब्रेक दी हुई है, जो क्लच है वो तेल वाला दिया हुआ है, सेल्फ स्टार्ट इंजन दिया है 11 हॉर्स पावर का। ये 10 हॉर्स पावर का था 850 में, 860 में 11 हॉर्स पावर का इंजन है। इसकी जो कीमत है वो 2,02,000 रुपये है। 2,02,000 रुपये है। इसमें हमने इंजन बढ़ा दिया, ब्रेक दे दी, रिम जो चेंज कर दिए, और पावर सारा कुछ हमने अच्छा इस पर इम्प्रूवमेंट करा है। और अभी जो बारी आ जाती है 870 की, 870 हाइड्रोसेफ जो है, इसमें जो होंडा का हमने 12 हॉर्स पावर का इंजन दिया है, या डीजल 12 हॉर्स पावर का इंजन देने वाले हैं। तो अगर तो ये पेट्रोल इंजन के साथ लेना है 12 हॉर्स पावर का, फिर तो ये जो मॉडल है ये पड़ता है 1,85,000 का। और अगर इसमें चाहिए डीजल इंजन 12 हॉर्स पावर का तो वो पड़ेगा 2,10,000।
ओके, जब डीजल आ जाएगा तब? हाँ जी हाँ, जब डीजल आ जाएगा, अभी उसका नहीं आया है। हाँ हाँ। तो अभी वो वेटिंग पे है, अभी हमारी कंपनी में बात चल रही है, बट मैं किसान भाई को बताने लगा जल्दी महीने 2 महीने के अंदर डीजल इंजन भी इसके अंदर उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। ओके। इसके अंदर हमने जो है डिस्क ब्रेक सिस्टम दिया है, पावर स्टीयरिंग दिया है, एक ब्रेक दबाओगे तो एक टायर रुक जाएगा, दूसरे टायर ने मशीन घुमा देनी है, और हाइड्रो सेफ तो है ही है, जो तेल वाला क्लच आपके आगे पर है, और रिमो वगैरह भी हमने इसके वही बड़े छोटे होने वाले बनाए हैं, जो छोटे भी। साथ में क्या मिलेगा सर, मशीन के साथ में कौन सा अटैचमेंट मिलेगा? हाँ, आपने बड़ा अच्छा है। इस मशीन के साथ जो है जी, पेट्रोल इंजन के साथ तो आपको रोटावेटर मिलेगा, ठीक है। डीजल इंजन में आपको बैटरी प्लस रोटावेटर, ये 2 चीज़ें मिलेंगी। ओके, डीजल इंजन में बैटरी प्लस रोटावेटर, पेट्रोल इंजन में ओनली फॉर रोटावेटर, क्योंकि पेट्रोल इंजन सेल्फ स्टार्ट नहीं है। होंडा के इंजन है, सेल्फ की कभी जरूरत महसूस ही नहीं हो, चाहे 12 का लगा लो चाहे 7 का लगा लो, पहली रस्सी वही स्टार्ट हो जाते हैं। होंडा की खासियत ही यही है। और इस इंजन में होंडा के इंजन में हमें 2 साल की कंपनी की तरफ से जो है वो वारंटी मिलती है, और डीजल इंजन में हमें 1 साल की वारंटी मिलती है। और जो गियर बॉक्स है, जो हमारे ये पुराने थे 830, 40, 50, इनकी जो गियर बॉक्स की 1 साल की वारंटी रहती थी, जो अब हमारे 860 और 870 है, जिनकी मैं बता चुका हूँ लाइफ बड़ी हो गई है, तेल क्लच, इसमें जो गियर बॉक्स की है वो 18 महीने की हम वारंटी लेते हैं। तो इसमें वारंटी भी बढ़ गई है, 1.5 साल की वारंटी, क्योंकि पता है मशीन जानदार हो गई है, बड़े ट्रैक्टर की तरह काम करती है छोटे किसानों के लिए ये मशीन जो है ताकतवर बनाई है, कि जिसने ये मशीन ले ली उसको बड़े ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है। मंगवाने के लिए क्या क्या करना होगा? मंगवाने के लिए बिल्कुल सिस्टम नीचे दिए हुए नंबरों पे कस्टमर कॉल कर सकता है, और अपना जो भी उसको जानकारी चाहिए वो प्राप्त करके अपना मॉडल वगैरह सेलेक्ट कर ले, और जो भी मॉडल सेलेक्ट करेगा उसका 10% पेमेंट वो हमें कंपनी के अकाउंट में बुकिंग में डालना होगा, फिर अपना एड्रेस वगैरह वो देगा, तो उस पते पे हम मशीन भेज देते हैं। जब मशीन वहाँ पहुँच जाती है लोकल गति के गोडाउन ऑफिस में, तो वहाँ पे उसको फ़ोन जाएगा कि भाई साहब आपकी मशीन आ गई है, तो वो बाकी गति यूज़ करते हैं। हाँ, हम गति ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, कहीं कहीं डिलीवरी भी यूज़ करते हैं, लोकेशन वाइज हम देखते हैं कि कहाँ पे कौन सी पहुँचती है। और जो भी अटैचमेंट है वो अगर कोई खरीदना चाहता है तो उनका अलग से पूरी हम लिस्ट भेज देते हैं। आप इनका नाम और जो भी लिस्ट होगा तो बताएंगे पूरी फोटो के साथ। अगर किसी को वीडियो चाहिए, वीडियो भी हम दे देते हैं कि ये काम कैसे करती है इम्प्लीमेंट, तो वो अपनी पसंद की लेके बाकी पेमेंट वहाँ पे कैश दे दे या हमारे कंपनी के अकाउंट में डाल दे, जैसे कस्टमर को इजी रहे, और हाँ करके अपनी डिलीवरी ले सकता है। और फिटिंग जब मशीन घर पे लेगा, फिटिंग का आता है कि कई लोग सोचते हैं कि भाई फिटिंग कंपनी का बंदा करने का क्या होगा, मैं बताना चाहूँगा 90% मशीन फिट होती है, खाली टायर लगाने, प्लास्टिक के कवर लगाने, रोटावेटर जोड़ना, ये चीज़ें करनी है। अगर इसमें भी किसान भाई को कोई दिक्कत आती है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर स्पेशली इसके लिए अलग से दिया हुआ है, वो हम दे देते हैं कस्टमर को, वहाँ पे वो वीडियो कॉल करके अपनी मशीन फिट करके चलाना कैसे है वो समझ सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, पूरी सेवा में उसके लिए हम हमेशा से। तो किसान भाई आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे गियर बॉक्स वगैरह पड़े हैं, प्लेट्स वगैरह पड़ी हैं, तो ये जैसे ये क्लच हाउसिंग वगैरह पड़ी है, ये सारी चीज़ें हम अपने अंदर ही सारा जो है वो असेंबल वगैरह फिटिंग वगैरह करते हैं। जो इंजन है वो हम कोलर लंबार्डनी से या होंडा से लेते हैं। जो गियर बॉक्स है उसमें हमारी अपनी महारत है। जो गियर बॉक्स के अंदर हमारे ये सभी अलग अलग बॉक्सेस में पार्ट्स पड़े होते रहते हैं। हम ये जैसे मशीनें भेजने के लिए रेडी पड़ी हैं, कुछ के पार्ट्स हमारे यहाँ पे पड़े हैं, कुछ वेयर हाउस में पड़े हैं। तो हम अपना जो गियर बॉक्स है वो किसान भाई कोई आकर देखना भी चाहता है, समझना भी चाहता है, सीखना भी चाहता है, वो भी हम उसका मोस्ट वेलकम करते हैं। हम यहाँ पर आके उसको पूरा दिखा सकते हैं कि हम मशीन कैसे असेंबल करते हैं और कैसे उसका हम एक एक पार्ट की फिटिंग को टेस्टिंग करते हैं प्रॉपर से। और हर मशीन जो है हमारी प्रॉपरली टेस्ट होकर ही यहाँ से निकलती है। और जितने भी हमारे प्रोडक्ट है अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जैसे कि हमारा ये बैक रोटरी वाला जो है ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, जिसमें जैसे आप देख सकते हैं नेम ऑफ एप्लीकेंट राजस्थान एग्रो इंजीनियर्स, और जो नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर है वो भी हमारी कंपनी ही है, डिस्ट्रिक्ट संगरूर पंजाब इंडिया। तो जैसे हमारी ये मशीन है बैक रोटरी वाली, ये हमारी दूसरी है सेंटर रोटरी वाली। तो इन सभी में आपको ये दिखेगा ये हमारी FMT के हिसाब से ही टेस्ट हुई है मशीनें। और ये हमने जो मशीनें पूरी अपने इंडिया में बनाई हैं और सरकारी इस पर स्टैंप लगी हुई है। अगर आप कुछ और कंपनियों की देखोगे तो आपको उस रिपोर्ट में वहाँ पे उनका जो नेम ऑफ एप्लीकेंट है वो तो इंडिया वाले मिलेंगे, जो नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर निर्माता का नाम वहाँ पे चाइना या कोई जापान कुछ ऐसे बाहर के देश का मिलेगा। तो ये चीज़ का बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि सरकार जो है वो सब्सिडी सिर्फ और सिर्फ इंडियन मशीनों पे देती है। जिन टेस्ट रिपोर्टों पे चाइना लिखा होता है उन पर सब्सिडी नहीं मिलती है। मैं फटाफट चाहूँगा सर कि एक मशीन का डेमो दिया जाए
ताकि लोगों को इससे अंदाजा हो। हाँ, मैं अभी आपको डेमो शुरू करता हूँ जिसमें आपको पता लग जाएगा कि हर मशीन में क्या क्या अंतर है। सारी मशीनों का इकट्ठा ही हम स्टार्ट करके डेमो करेंगे। ओके। अपना तो गन्ना लगा, इधर गन्ना लगा हुआ है, तो इसको पूरी एक गन्ने के ऊपर मिट्टी चढ़ानी है, इसलिए इतनी डीप लेके मिट्टी को फेंकना, तो दूसरी तरफ वहाँ पे ये काम होता उसी है। खाल में दूसरी तरफ। तो देखिए किसान भाइयों, जैसे कि इस खेत में अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ दिन पहले ही गेहूं की कटाई हुई है कंबाइन से, फिर स्ट्रॉ रीपर से उसकी तूड़ी निकाली है। तो ये हम इसमें खेत में जुताई कर रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हो जो हमारे इस रोटावेटर है, इसने एक तो जो मिट्टी का ब्रिक चूरा कराया है, डले नहीं बनाए हैं, और जो ये पीछे का लेवलर है, एक तो ये मिट्टी आपके ऊपर नहीं आने देता और पूरा प्लेन करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पैरों की पूरी छाप डलती गई है, बिल्कुल प्लेन करते हुए ये चलता है और आसानी से ये देखिए आप देख सकते हैं नीचे जो है गड़ाई कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही है, और ब्रिक चूरा मिट्टी का कर रहा है, कोई डले डुले नहीं बना रहा है। तो इसकी जो जुताई है वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसके रोटावेटर के चक्कर इसके टायरों से ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं कोई वाइब्रेशन महसूस नहीं हुआ, मशीन बिल्कुल सीधी गई है, कोई दाएं बाएं की तरफ नहीं गया। हमने इसका डिफरेंशियल लगा दिया था, आसानी से चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। खेत में कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? जैसे कि आपके पेड़ लगे हैं, बाग लगे हैं, सब्जियां लगी हैं, हल्दी या टमाटर मिर्च वगैरह कुछ भी लगा है, गन्ना लगा है, या ऐसे खुला खेत जोतना है, या इंटर क्रॉप फसलें लगी हैं,
वहाँ पे ये बड़ा बड़ा काम आता है। धान की खेती में यूज़ नहीं नहीं, कर ये सकते? धान की खेती में नहीं चल सकता क्योंकि धान की खेती में पानी खड़ा होता है और इसका जो इंजन का ग्राउंड क्लियरेंस है वो कम है, इस वजह से ये पानी के इंजन के अंदर चला जाता है और क्लच को भी नुकसान पहुंचाता है। ओके। तो दोस्तों हमने सभी मशीन की बारी बारी से चलाकर दिखाया, आपको परफॉर्मेंस डेमो लाइव दिखाया। अगर आप इसमें से कोई भी मशीन पसंद करते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में और डिस्प्ले पे भी नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर पे संपर्क कर कर कांटेक्ट कर कर आप अपने यहाँ ला सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।